नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी अनुकंपा के आधार पर भर्ती में पद के लिए उपयुक्तता की जांच। अनुकंपा के आधार पर भर्ती के लिए उपयुक्तता टेस्ट लिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी की उपयुक्तता जांची जाएगी, परंतु उसके लिए कठोर मानक नहीं रखे जाएंगे। केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि वह व्यक्ति उस पद के कर्तव्यों को वहन करने की स्थिति में है। यदि अभ्यर्थी के पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है तो उसे समूह ग के पद पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए वह पात्र तथा उपयुक्त है, और यदि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता तो उसे समूह ग के किसी वैकल्पिक पद नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि समूह घ के कर्मचारी के आश्रित को समूह घ में ही नियुक्त किया जाए। यदि वह समूह ग के लिए योग्य तथा पात्र है तो उसे समूह ग में ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए उपयुक्तता टेस्ट 3 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी द्वारा लिया जाएगा, जिसमें एक अधिकारी कार्मिक शाखा से तथा अन्य 2 अन्य विभागों से होंगे। बेहतर होगा कि एक अधिकारी उस विभाग से हो जिसमें कर्मचारी को नियुक्त किया जाना है। किसी पद के लिए उपयुक्त होने पर भी नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जब कोई रिक्ति हो। किसी पद ग्रेड में नियुक्ति के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ग्रुप सी के लिए दोबारा योग्यता परीक्षा। ग्रुप सी पद के लिए कोई उम्मीदवार पहली बार उपयुक्तता परीक्षा में असफल हो जाए तो परिस्थिति के अनुसार जहां दूसरा मौका देना जरूरी लगता हो, प्रत्येक मामले की पात्रता के अनुसार दूसरा मौका देने के निवेदन पर सक्षम अधिकारी विचार कर सकता है। यदि कर्मचारी की विधवा दूसरे मौके पर भी अनुपयुक्त पाया जाए तो पात्र मामलों में परिस्थिति के अनुसार केवल महाप्रबंधक की अनुमति से तीसरा मौका दिया जा सकता है। गोद लिए बच्चियों की पात्रता। यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों तो गोद लिए बेटा बेटी को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा सकता है। पहला, गोद लिए जाने का कानूनी तौर पर वैध और संतोषजनक प्रमाण मौजूद हो। दूसरा, रेलवे कर्मचारियों पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत दत्तककरण कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो। तीसरा, भूतपूर्व कर्मचारी की मृत्यु, डॉक्टरी आधार पर निवर्गीकरण, शारीरिक अक्षमता से पूर्व ही कानून दत्तक कारण कार्यवाही पूरी हो चुकी हो तथा वैध हो। लेखा विभाग में नियुक्ति। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति यदि कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में होती है तो उसके नियुक्ति पत्र में सामान्य नियमों के अनुसार 3 वर्ष के अंदर परिशिष्ट 2A पास करने की शर्त शामिल होगी, और ऐसा न कर पाने पर कर्मचारी को लेखा लिपिक के रूप में पदोन्नति कर दिया जाएगा। सुरक्षा विभाग में नियुक्ति। सुरक्षा विभाग तथा सुरक्षा बल विशेष बल में रिक्तियों पर विभाग तथा बलों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाएगी।
जब ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य विभाग में नियुक्ति पर विचार किया जाए। दूसरे विभागों के आश्रित की नियुक्ति पर जब कोई रिक्ति हो तो विचार किया जाएगा। यांत्रिक विभाग के कारखानों में भर्ती को उसी कारखाने में मामलों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। मंडल या मुख्यालय के मामलों में कारखाने में नियुक्ति नहीं की जाएगी, किंतु जहां भी संभव हो कारखाने से नियुक्ति के मामले मंडल या मुख्यालय में शामिल किए जा सकते हैं। समूह घ में विधवाओं के लिए आरक्षित पद। समूह घ में यह पद विधवाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम शिक्षा की योग्यता पर भी जोर नहीं दिया जाएगा। पानी वाली, रिटायरिंग रूम परिचारिका, राख बीनने वाली, सफाई वाली, कैरेज और बैगन खलासी केवल रद्दी पैक करने के लिए। अस्पतालों और स्कूलों में आया और सफाई वाली, सहायक इंजीनियर, PWI और IOW के दफ्तरों में खलासी आदि। जहां पति पत्नी दोनों ही रेल कर्मचारी हों, दोनों में से जिसकी भी मृत्यु पहले हो तो नियमानुसार अनुकंपा पर नियुक्ति की जा सकेगी, किंतु केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति होगी। नैमित्तिक श्रमिक की मृत्यु। यदि अस्थायी स्तर प्राप्त करने के बाद नैमित्तिक श्रमिक की मृत्यु काम करते हुए हो जाए तो उसकी विधवा या बच्चे को अनुकंपा के आधार पर केवल नैमित्तिक श्रमिक नया चेहरा के रूप में ही महाप्रबंधक स्वयं अपने विवेक से नियुक्ति दे सकते हैं। नैमित्तिक श्रमिक की भर्ती पर रोक के कारण उसे FG के पद पर रखा जा सकता है। ऐसा कोई नैमित्तिक श्रमिक लंबे अरसे से गायब हो तो उसके मामले में भी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। ग्रुप C पदों की उपयुक्तता परीक्षा एक ही दिन में पूरी कर दी जाएगी, अर्थात लिखित और मौखिक परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी, जिससे आश्रित विधवा को असुविधा ना हो। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।